गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग फ्रॉम पुणे टू हम्पी सीरीज। ऐसा कहते हैं कि हर ट्रिप की शुरुआत बस एक बैग पैक करने से नहीं होती, कई बार वो दिल से शुरू होती है। उस सुबह कुछ खास था हवा में। हम सब एक्साइटमेंट में थे, बट अंदर कहीं ना कहीं एक सुकून भी था। बाइक पर बैग टाई किए, हेलमेट पहना और जैसे ही इंजन ऑन किया, सिर्फ बाइक ही नहीं दिल भी धड़कने लगा। पहला टी ब्रेक, रोड साइड गरम गरम कटिंग चाय और हल्का सा पोहा। कुछ खास नहीं था उसमें, लेकिन जब दोस्तों के साथ खा रहे हो तो सबसे सिंपल चीज़ भी याद रह जाती है। पुणे की सड़कों से होते हुए जब हम हाईवे पर आए तो लगा जैसे सिटी की भागदौड़ पीछे छूट गई है। सामने बस खुली सड़क थी और कुछ अनकही कहानियाँ जो शायद इसी सफ़र में मिलने वाली थी। सड़कें कभी लंबी लगती थी तो कभी पल भर में कट जाती थी, और जैसे ही हमें पंढरपुर का बोर्ड दिखा, हम सब बस एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा दिए, क्योंकि अब ये ट्रिप रियल लगने लगी थी। तो सफ़र लगभग 215 किलोमीटर का था, लेकिन हर किलोमीटर पर एक नई फीलिंग के साथ छोटा लग रहा था। गांव के रास्ते, गन्ने के खेत और कभी कभी मंदिर की घंटियों की आवाज़, सब कुछ एकदम सिनेमैटिक लग रहा था। पंढरपुर, महाराष्ट्र का स्पिरिचुअल हार्ट। यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं विट्ठल रुक्मिणी मंदिर के दर्शन के लिए। यह मंदिर सिर्फ पत्थरों का बना हुआ एक स्ट्रक्चर नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव जैसे महान भक्तों ने अपने जीवन के अनमोल पल बिताए। तो हमारा स्टे एक छोटे से मठ में था। पुराना सा आंगन, दीवारों पर पुराने चित्र और उस जगह की एक शांत स्पिरिचुअल एनर्जी। फिर हम पहुंचे चंद्रभागा नदी पर। नदी शांत थी, लेकिन उसके लहरों में कोई कहानी बह रही थी। पंढरपुर में इसे भीमा भी कहते हैं, और कहते हैं इसकी लहरों में भक्त अपने सारे बोझ धो देते हैं। हम बस पुल पर खड़े थे और कुछ पल के लिए सब कुछ बस थम गया था। दोपहर होने आई थी, इसके लिए हमने एक अच्छे से लोकल रेस्टोरेंट में खाना खाया और चल दिए मंदिर की तरफ। पंढरपुर की गलियां कुछ अलग ही थी। छोटे छोटे दुकानों में डिवोशन बसी थी, कहीं विठोबा के फ्रेम फोटो, कई हैंडक्राफ्टेड पूजा आइटम्स, और हर दुकान वाला एक स्माइल के साथ बोलता, कुछ प्रसाद ले लो भैया। तो थोड़ा घूमने के बाद हम पहुंचे विट्ठल रुक्मिणी मंदिर की ओर। भीड़ थी, लेकिन चाओस नहीं। हर किसी की आंखों में एक फेथ था, एक शांत विश्वास था। अंदर जाने के लिए आपको अपने मोबाइल कैमरा सब कुछ एक लॉकर में रख कर जाना पड़ेगा। रात में पंढरपुर की गलियां और भी सुंदर हो जाती है। लाइट की सॉफ्ट रोशनी, कहीं दूर से आती हुई भजन की धुन, सब कुछ एकदम सही लग रहा था। तो डे 1 खत्म हो चुका था, लेकिन दिल में कुछ नया शुरू हो चुका था। हम में से हर कोई इस ट्रिप में कुछ ढूंढने निकला था, और शायद पंढरपुर में उसकी एक झलक मिल गई थी। तो चलिए मिलते हैं डे 2 के जर्नी के साथ और भी एक्साइटमेंट के साथ।